बच्चों, मैं आपकी होस्ट कायनात शकील। बच्चों, मैं आपको इस बिलीव एंड ग्रो शो में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले हम खुदा के कलाम को एक खास अंदाज में जानेंगे, तो आइए देखते हैं कि ये दिलचस्प किरदार हमें क्या सिखाते हैं। हेलो सनी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ पिंकी, तुम कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सनी, क्या तुम्हें पता है हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कौन है? मैं तुम्हें एक सच्चे दोस्त के बारे में बताती हूँ। क्या तुम्हें पता है आदम और हवा बाग ईदन में रहते थे और खुदा उनसे मिलने आता था और बातें करता था। क्या वाकई? ये तो बहुत जबरदस्त बात है। हाँ, लेकिन उन्होंने खुदा की बात नहीं मानी थी और शैतान की बात मान ली थी। ओह अच्छा, इसका मतलब उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया। हाँ, और गुनाह की वजह से हम खुदा से दूर हो गए। फिर हम खुदा के करीब कैसे आ सकते हैं? सनी, हमारे अच्छे काम हमें खुदा के पास नहीं लेके जा सकते, लेकिन खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उन्होंने हमारे गुनाहों के खातिर अपनी जान सलीब पर दे दी। अब हम यीशु के जरिए से खुदा के साथ वापस मिल सकते हैं। वाओ! तो यीशु मसीह की वजह से हमारे गुनाह माफ हो गए। हाँ बिल्कुल सनी, और सबसे अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह हमारे सबसे अच्छे दोस्त है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो सनी, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त कौन हुए? यीशु मसीह। वाओ, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलो सनी, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। टाटा, बाय। बाय पिंकी। क्या खूबसूरत अंदाज था खुदा के कलाम को समझने का। बच्चों, कहानियाँ हम बहुत सुनते हैं। आइए हम देखते हैं कि ईमानदारी हमें कैसे खुदा के करीब लेकर जा सकती है। वो देखो, वो क्या पड़ा है? ओह, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। नहीं सनी, हमें चाहिए कि जिसका वॉलेट है उसको वापस कर दे। नहीं, मुझे मिला है, पैसे ले लेते वॉलेट पे रख देते हैं। सनी, खुदा सब कुछ देख रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। बनी, तुम ठीक कह रहे हो, जिसका है उसको ढूंढते हैं। माफ कीजिए, क्या ये आपका है? हाँ, ये मेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगा ये हमेशा के लिए खो गया। सब कुछ यहाँ है, तुम दोनों ईमानदार लड़के हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें खुदा हमारी ईमानदारी का इनाम देगा। शुक्रिया बन्नी, तुमने मुझे याद दिलाया कि ऑनेस्टी कितनी जरूरी है। सनी, खुदा तब खुश होता है जब हम सच बोलते हैं, यही सबसे जरूरी बात है। वाकई खुदा हमारे अमाल को संवारता है। आइए देखते हैं कि खुदा का ताकतवर हाथ हमें कैसे महफूज रखता है। एक गवाही सुनते हैं जो खुदा की मोहब्बत और हिफाजत को जाहिर करेगी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शालूम सोहेल है और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। मेरी गवाही इस तरह से है कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत से बड़े काम किए, जिसकी वजह से मेरी और मेरी फैमिली का ईमान बहुत मजबूत हो गया है। 15 नवंबर 2022 में मैं और मेरी फैमिली शादी से घर वापस जा रहे थे कि अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के दौरान मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदा बच सके, लेकिन खुदा का फजल, उसने अपने लोगों को महफूज रखा। हादसे वाली जगह पर पहले ही से दूसरी गाड़ी भी मौजूद थी, जिसके साथ हमारी गाड़ी टकराई और वो रुक गई।
अगर वो गाड़ी वहाँ मौजूद ना होती तो हमारी गाड़ी गहरे खाई में गिर जाती और हम जिंदा ना बच सकते, लेकिन खुदा का फजल, उसने हमें महफूज रखा। नुकसान बहुत ज़्यादा था लेकिन खुदा ने फतह से बढ़कर गलबा दिया। मैं आप सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सब अपना ईमान खुदा पर रखें। खुदा बहुत से बड़े बड़े काम करता है। आमीन। यकीनन खुदा हमारे साथ रहता है और हमारी रहनुमाई करता है और हमें महफूज रखता है। तो बच्चों, आइए मिलकर हम गीत गाते हैं। खुदा ने इंसान को बनाया, प्यार से सब कुछ सजाया। खुदा ने इंसान को बनाया, प्यार से सब कुछ सजाया। मगर गुनाह ने खुदावंद से इंसान को कर दिया दूर। खुदा ने इंसान को बनाया, प्यार से सब कुछ सजाया। यीशु ने हमें बहाल किया, गुनाहों से हमको आज़ाद किया। यीशु ने हमें बहाल किया, गुनाहों से हमको आज़ाद किया। ईमान लाओ मसीहा के पास आओ, भूले भटकों को राह दिखाओ। ईमान लाओ मसीहा के पास आओ, भूले भटकों को राह दिखाओ। खुदा ने इंसान को बनाया, प्यार से सब कुछ सजाया। खुदा ने इंसान को बनाया, प्यार से सब कुछ सजाया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने इस बिलीव एंड ग्रो शो में बहुत कुछ सीखा है। सो अगली मुलाकात तक खुदा पर ईमान रखें और उसकी मोहब्बत में बढ़ते रहें।